हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सिंगल हैं या फिर यू नो किसी सिचुएशनशिप में है, लाइक आपके बीच सेपरेशन है, या फिर हो सकता है कि आप कभी किसी रिलेशनशिप में पास्ट में रह ही ना हो। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है कि कब तक आपकी लव लाइफ में कोई एक्टिविटी शुरू होगी और कब आप रिलेशनशिप में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, the Priestess, the Devil, Queen of Knives, Four of Scepters, Six of Skulls। ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ नाइफ्स। क्वीन ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, आई मीन ये जो सेपरेशन है या ये जो लोनलीनेस है, इसमें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आपके सेपरेशन की वजह से आप इस वक्त इतने हर्ट है कि क्लैरिटी नहीं है और आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है, या मे बी आप इतने अमेजिंग पर्सन नहीं है या इतने अच्छे पर्सन नहीं है कि कोई आप में सीरियसली इंटरेस्ट ले या रिलेशनशिप को कंसिडर करे आगे बढ़ाने के लिए। आई मीन ये जो क्वीन ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप हर्ट हैं, मे बी पास्ट की चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मगर फिर भी क्वीन ऑफ नाइफ्स के पास अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स है और वो उसे सेक्रीफाइस नहीं करती। एंड आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स की ही परवाह करनी चाहिए, बिकॉज जो उन आइडियाज़ में सेट होगा, इट्स लाइक जो उन प्रिंसिपल्स और मोरल्स से रेजोनेट करेगा वही आपकी लाइफ में बना रह सकता है। और जहाँ तक बात है इस रिलेशनशिप के मैनिफेस्ट होने की, तो ये जल्दी ही मैनिफेस्ट होगा क्योंकि यहाँ 6 of Skulls है। तो आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी विद इन 6 months, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 6 months में आप फाइनली वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लेंगे जो इस वक्त बस आपके दिमाग में है। और ये रिलेशनशिप काफ़ी डीप होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 of Scepters है। तो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में होंगे उसका माइंडसेट यही होगा कि उसे कमिटमेंट करना है, एंड वो भी आपके ही जितना सीरियस होंगे इस रिलेशनशिप को लेके। और यहाँ पे द प्रीस्टेस का कार्ड है। तो प्रीस्टेस के होने का मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली आपसे ऑलरेडी अफेक्टेड है। इट्स लाइक आपका फ्यूचर आपको कॉल कर रहा है, आप अपने फ्यूचर को कॉल कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको इंट्यूशन है कि कुछ बस अराउंड द कॉर्नर है, कुछ ऐसा है जो बस अब चेंज होने वाला है। सो लाइफ आपको सरप्राइजेस देगी। इनफैक्ट हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिले उससे पहले ही कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे हो जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लंबे समय से चाहते थे। सो लगता है कि आप इस वक्त फील कर रहे हैं कि कोई आपके लेवल पे नहीं है। इट्स लाइक कोई आपको समझता नहीं है, एंड इसके वजह से लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपका पास्ट लवर हो जिसने आपको ब्लेम किया हो, जज किया हो, और कहीं ना कहीं आपको इस हद तक मैनिपुलेट किया है कि कभी कभी आप ये सोचते हैं कि क्या आप उनके लव के काबिल नहीं थे, या क्या आपसे ही कोई मिस्टेक हुई। अगर आप सिंगल हैं, लाइक आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आप कभी कभी ये सोचते हो कि शायद आप में वो रोमांटिक क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं है, आपको पता ही नहीं कि लव और रोमांस क्या चीज़ें हैं, और इसलिए आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ों ने आपको इनसिक्योर किया हो और आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में। ट्रुथ ये है कि ये आप हैं जो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इट्स लाइक ये आप हैं जिसके दिमाग में ये स्पेसिफिक आइडिया है कि आपका पर्सन
ऐसा ऐसा होना चाहिए, लाइक उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप पिकी हो रहे हैं या आप कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन ढूंढ रहे हैं या ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। आपके जो मोरल्स और प्रिंसिपल्स हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हों आपकी लाइफ में, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड जब हम कोई ऐसा गिफ्ट चाहते हैं जो हमारे लिए परफेक्ट हो या हमारे लिए बेनिफिशियल हो, इन द सेंस कि वो चीज़ हमारे लिए लाइफ भर खुशी का सोर्स बना रहे, खुशी का कारण बना रहे, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट भी करना पड़ता है। एंड ये जो टाइम आप अकेले बिता रहे हैं, ये आपको एक्चुअली यही रियलाइज़ करने में हेल्प कर रहा है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। इट्स लाइक जितना ज़्यादा आप अकेले टाइम बिता रहे हैं, उतना ज़्यादा आप नोट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए क्यों नहीं वर्क कर रही। और जब आप ये नोटिस करते हैं कि चीज़ें आपके लिए क्यों नहीं वर्क कर रही, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ पाए हैं, तो आप ये भी रियलाइज़ करते हैं कि एग्जैक्टली आप ढूंढ क्या रहे हैं और क्या आपको नहीं मिल रहा। सो ये जो आप फिगर आउट कर रहे हैं, ये आपके मैनिफेस्टेशन को शेप दे रही है, आपके डिज़ायर को शेप दे रही है। ओके, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। और इसीलिए इसमें कुछ वक्त लगेगा, बट देन चीज़ें जल्दी ही चेंज होंगी, बिकॉज द डेविल का कार्ड है। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आएगा जो बहुत पैशनेट है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। एंड एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड है, लाइक आपको समझता है काफ़ी हद तक। और शुरुआत से ही आप दोनों के बीच एक इंटेंस अट्रैक्शन होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, और उसके बाद आप ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। इट्स लाइक मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रिलेशनशिप में, बिकॉज आप बहुत जल्दी श्योर हो जाएंगे एक दूसरे को लेके, और उसके बाद कमिटमेंट फॉलो होगा। ओके, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और एक साल बाद आप उससे शादी कर चुके हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Six of Grails, Ace of Knives, Three of Scepters, Queen of Scepters and Temperance. ओके, तो हमारे पास है सिक्स ऑफ ग्रेल्स। सिक्स ऑफ ग्रेल्स है तो लगता है जैसे ये एक बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन होने वाला है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ना सिर्फ ये डीप इमोशनल कनेक्शन होगा, बल्कि यहाँ पे बहुत सेंशुअल अट्रैक्शन भी मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ सेप्टर्स और द डेविल के यहाँ होने का मतलब है। सो ऐसा लगता है जैसे यहाँ लव और लस्ट दोनों ही हैं, तो एक काफ़ी पैशनेट और रोमांटिक रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ एस ऑफ नाइफ्स है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप पास्ट में कभी मिले हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी आपके टच में आया था। ओके, मे बी आप एक दो बार मिले, उसके बाद आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं रहा, बिकॉज यू नो किसी काम की वजह से आप एक दूसरे से दूर दूर हो गए, या ये बस एक एक्वेंटेंस था। कुछ लोगों के लिए ये उनका एक्स भी हो सकता है, बट जो कोई भी है वो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं होगा, लाइक एस ऑफ नाइफ्स है तो। बट देन ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं से आ जाएगा एंड आप सरप्राइज रह जाएंगे। एंड नाउ ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये किसी पास्ट की पर्सन की याद आपको दिला सकता है। ओके, या फिर कोई पास्ट का ऐसा ड्रीम जो आपने देखा था एंड आपको लगेगा कि ये पर्सन उन ड्रीम्स में बिल्कुल फिट बैठता है, या जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वैसा ही है, तो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो तुरंत चीज़ें चेंज होने लगेगी इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती है, लाइक ये पर्सन आपके लिए लकी भी होगा, ना सिर्फ एक रोमांटिक लवर। हमारे पास थ्री ऑफ सेप्टर्स है, तो वंस अगेन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे दूर हो। ओके, एंड हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिलें, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन
किसी और सिटी में रहता हो, आप इनसे शुरुआत में मिलेंगे, बट देन ऐसा हो सकता है कि ये किसी डिफरेंट सिटी में रहते हो। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Messages for Capricorn, leader, lead with purpose, others will follow. ओके, फिर से वही बात, अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को फॉलो करते रहिए और जो इनसे रेजोनेट करता है वो आप तक खुद चला आएगा, वो आपको खुद फॉलो करेगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।